नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है व्हाट, फिर व्हेन एंड तीसरा हाउ। ताकि इन तीनों पैरामीटर पे आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के बाद अपनी खुद की एक कंप्रहेंसिव थिंकिंग या कंप्रहेंसिव सोच कह सकते हैं या एक एनालिसिस उस टॉपिक के बारे में अपनी खुद की एबल कर सकें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो कि जो लॉकडाउन हुआ था उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। क्या होता है बैंक्स के ऊपर और उसमें जो भी जिन्होंने भी लोन लिया था उनके ऊपर। एक्चुअली में सरकार का ये आदेश था कि 1 मार्च 2020 30 अगस्त 2020 तक सारे बैंकों को ये आदेश मिला था कि अगर आपसे जिन्होंने भी लोन लिया है, जो भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो या किसी भी तरीके का पर्सनल लोन हो, तो उस पे आपकी जो ईएमआई बनती थी, क्योंकि इस ड्यूरिंग में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आपको उस ईएमआई को पे करने से क्या होता है छुटकारा दे दिया था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक्स जो हैं ये इन्होंने उस लोन का जो इंटरेस्ट आता था उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जो कि एक बहुत ही मतलब क्या होता है क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी डिपॉजिटर्स के लिए या जो भी जिन्होंने भी लोन लिया था उनके लिए। और बैंक्स के लिए तो ये कंडीशन हो ही गई थी। इसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी जिसका फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन अगर बात करें इस पिटीशन की, तो इस पिटीशन में ये डिमांड की गई थी कि जो 6 महीने की क्या होता है इस अवधि को मॉरेटोरियम क्या होता है कहा गया है। मॉरेटोरियम लोन पीरियड है, इसको 6 महीने और बढ़ा दिया जाए। और दूसरा जो इंटरेस्ट इस ड्यूरिंग में क्या होता है चार्ज कर रहे हैं बैंक, उस क्या होता है इंटरेस्ट को भी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब जो मॉरेटोरियम का पीरियड है, यानी जो क्या होता है अगस्त 2020 तक का था, अब उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो पूरा फुल ऑफ इंटरेस्ट है, वो मतलब ये नहीं क बैंक अपने आदेश में ये नहीं कह सकता कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये नहीं कह सकता कि क्या होता है इंटरेस्ट आप नहीं लेंगे। हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में डायरेक्ट किया है आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मत लीजिए, मतलब कैपिटल इंटरेस्ट ना लगाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगाइए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत सारा नुकसान हो जा रहा था। तो क्या है ये पूरा मसला, आइए इस मसले को समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन लगने के बाद सारी इकोनॉमिक जो भी क्या होता है काम थे वो बंद हो गए। भाई दुकानें नहीं खुली, लोग काम पे नहीं गए, लोगों के पास पैसा नहीं आया, तो सीधी बात है जिन्होंने भी लोन लिया है वो उस लोन के का रीपेमेंट वो कैसे करते हैं, वो उसकी ईएमआई कैसे चुकाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो या व्हीकल लोन हो, कोई भी तरीके का लोन हो तो उसको वो कैसे चुकाते हैं, या बिजनेस लोन हो। तो सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया मार्च 2020 से जब उसने लगाना शुरू किया, तो उसके बाद क्या होता है पहले तो कुछ दिनों का लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद और आगे बढ़ाया गया। ये सिलसिला जो है वो अगस्त तक चला, जिसमें लॉकडाउन लगाया गया। फिर कुछ हिस्सों में क्या होता है बहाली कर दी गई, बट क्या होता है जो काम धंधे थे वो उस हिसाब से पटरी पे नहीं आ पाए, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइमिंग रख दी गई कि हाँ आप इतने समय से इतने समय तक ही खोल सकते हैं दुकानें या इस तरीके की चीज़ें। कई सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, आपने खुद भी झेला होगा इन सारी चीज़ों को। तो लोगों को क्या होता है किसी भी तरीके की मुसीबत से बचाने के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली, मॉरेटोरियम स्कीम, जिसके अंडर में ये था कि जो भी लोन है उनके ऊपर आपको ईएमआई नहीं देना होगा जब तक कि सारी चीज़ें क्या होता है नॉर्मल में नहीं आ जाती। यहीं से गफ़लत जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हुई। एक्चुअल में देखिए, किसी भी बैंक का जो इनकम का क्राइटेरिया है या जो इनकम है वो क्या होता है? देखिए, आपने कभी सोचा है कि हम बैंक में पैसे रखते हैं, चाहे एफडी करें या सेविंग अकाउंट में रखें, तो हमको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। आखिर वो इंटरेस्ट कहाँ से आता है? तो जो लोन देती है बैंक्स, उस लोन पे जो इंटरेस्ट बैंक्स को मिलता है, यही बैंक की इनकम होती है। और वहीं से वो आपके जो पैसे आपने जमा किया है, वहाँ से वो आपके उस जमा हुए पैसे पे वो इंटरेस्ट देती है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन अब बैंक्स का जो क्या होता है काम करने का तरीका ये है कि सपोज़ करिए आपने लोन लिया किसी बैंक से और उसकी एक ईएमआई, सपोज़ करिए कि 10,000 का आपने लोन लिया, उस पे ₹2,000 की आपको ईएमआई देनी है हर मंथ।
किसी वजह से आपने किसी महीने में वो 2000 रुपए की ईएमआई नहीं दे पाए। ये पहले से व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि क्या होता है नहीं क्या होता है इस कोरोना पैंडेमिक में ही बैंकों ने ये क्या होता है नया काम शुरू किया, ये पहले से चला आ रहा है। सपोज़ करिए आपने किसी महीने में क्या होता है बैंक का क्या होता है जो ईएमआई 2000 रुपए देना था, वो आप स्किप कर गए किसी वजह से। तो अब अगली बार क्या होगा जो आपका 2000 रुपए का तो जो इंटरेस्ट है, जो जो आपको ईएमआई देना है वो तो देना ही है, इसके अलावा 2000 रुपए पे भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है, 2000 रुपए आपको ईएमआई देना था, आपने 2000 रुपए नहीं दिया, वो 2000 रुपए अब आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ गया, वो 12,000 हो गया। अब आपको 12,000 पे इंटरेस्ट देना है। तो ये कुल तरीके से ये था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग रहा था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कंडीशन थी वो काफ़ी मतलब क्या होता है खतरनाक थे। पता चला किसी ने क्या होता है किसी का 2000 का क्या होता है ईएमआई था, उसने इस वजह से नहीं चुकाया 6 महीने कि क्या होता है कि चलो 6 महीने बाद चुका देंगे। अब उसके हिसाब से तो ये था कि 2000 रुपए का 12 महीने के हिसाब से 24,000 रुपया हुआ, लेकिन वो भाग गया कुछ ज़्यादा ही, वो 48,000 46,000 ऐसे भाग गया, मतलब दुगने से भी ज़्यादा चला गया। तो पिटीशन इसमें दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या होता है इसके पहले जो ऑर्डर दिया था उसमें ये दिया था कि जैसे बैंकों में अगर क्या होता है जो लोन लिया जाता है, अगर बैंक्स को उस लोन पे रीपेमेंट नहीं होता है, यानी कि ये या तो क्या होता है इंटरेस्ट नहीं मिलता या इंटरेस्ट प्लस क्या होता है मूलधन नहीं मिलता, अगर 90 दिनों तक ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, तो बैंक उस लोन को एनपीए की श्रेणी में डालते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, मतलब जहाँ से उनको इनकम मिलनी थी बट वो इनकम उनको मिली नहीं। तो यहाँ से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को ये ऑर्डर किया कि भाई क्या होता है इस लॉकडाउन के पीरियड में मार्च से लेके क्या होता है अगस्त 2020 तक के बीच में जिन भी लोन्स पे आपको क्या होता है 3 महीने या उससे अधिक आपको क्या होता है रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले बात आप उनको एनपीए नहीं घोषित करेंगे। और फिर ये बैंक्स ने अब रिसेंटली अब ऑर्डर कर दिया है, आज कल का ये क्या होता है डिसीजन है कि क्या होता है पिटीशन में ये भी डिमांड की गई थी कि जो क्या होता है लोन लिया गया है, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, उसको भी पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए और ये मॉरेटोरियम पीरियड को आगे बढ़ाया जाए। तो बैंक ने यहाँ पे स्थिति साफ़ कर दी है और आदेश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्थिति साफ़ कर दी है और बैंकों को आदेश दिया है कि अब वो अपनी एनपीए जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा जो मॉरेटोरियम पीरियड है ये आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और तीसरा इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा बट लेकिन जो इंटरेस्ट है, वो आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ-साथ बैंक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और क्या होता है इसमें इंडिकेशन लगाए थे। जैसे सरकार ने जो नियम निकाला था उसमें ये किया था कि 2 करोड़ रुपए तक का जिन्होंने भी लोन लिया है, चाहे वो एमएसएमई हो या कोई भी पर्सनल पर्सन हो, अगर उसने लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है माफ़ कर दिया उसने। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बदल दिया। उसने क्या होता है 2 करोड़ रुपए तक की जो लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया। अब मतलब जिन्होंने जितना भी पैसा लिया हुआ है, उनके ऊपर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती कि इस डिसीजन के बाद जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए बैंक्स तो अपना पैसा छोड़ेगी नहीं, वो हमसे नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट के क्या होता है निर्देश के हिसाब से, लेकिन वो कहीं न कहीं से तो लेगी कि आखिर आफ्टर ऑल उसके भी अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं और कई सारे खर्चे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है उसको, तो वो अपना पैसा तो लेगी ही लेगी। तो अब वो उसे ये पैसा मिलेगा कहाँ से? तो उसे भी ये पैसा सरकार देगी। तो सरकार ने जो नियम निकाला था उसके हिसाब से ये था कि 6,000 जो 2 करोड़ रुपए का तक के जिन्होंने भी लोन लिए हैं, उनका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ख़त्म कर रही थी। जो 2 करोड़ रुपए तक का क्या होता है लोन जिन्होंने लिया था, अगर केवल उनका अगर सरकार इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ख़त्म करती है तो भाई उसे पैसा तो देना ही है। तो ये नियर अबाउट जो क्या होता है एक्सपेंस बैठता है सरकार के ऊपर, जो सरकार क्या होता है बैंकों को देती, ये नियर अबाउट 6500 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के अनुसार अब सारे सबको जिन्होंने भी 2 करोड़ से ऊपर वाले भी जो भी हैं या उन सबके इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ख़त्म करने पे अब सरकार के ऊपर जो है ये जो एक्सेस खर्चा पड़ेगा ये नियर अबाउट 13,500 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए तक का ये अतिरिक्त खर्चा सरकार के ऊपर आएगा। सपोज करिए कि अगर वो कंडीशन क्या होती जो पिटीशन में दाखिल किया गया था कि हमारा इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दीजिए, तब सरकार के ऊपर जो क्या होता है बोझ पड़ता पैसा देने का, वो नियर अबाउट 6 लाख ट्रिलियन रुपए का पड़ता है, जो कि सरकार को बैंकों को देना होता। तो अब यहाँ पे क्या होता है ये थोड़ा गड़बड़ है मामला।
और इसलिए क्योंकि देखिए जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर का लोन लिया है, भाई सपोज़ करिए कि मैंने जो लोन लिया है, अगर क्या होता है 5 करोड़ का मैंने लोन लिया है, 8% के हिसाब से अगर मैं उसका इंटरेस्ट क्या होता है कैलकुलेट करूँ, तो वो लगभग क्या होता है ये है कि जो भी बैठता, तो मेरे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर मान लीजिए वो क्या होता है, अगर उस पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगाया भी जाता है, तो वो क्या होता है ज़्यादा बढ़ता तो 2-3 हज़ार रुपए बढ़ता। तो मेरे लिए वो वैल्यू नहीं करती क्योंकि मैं उतना कमा रहा हूँ, उतना अर्न कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या होता है सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसके हिसाब से क्या होता है इन सारे सभी को एक क्या होता है लिमिट में बांध दिया गया है कि नहीं आप सबको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। तो ये थोड़ा क्या होता है मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अब जो क्या होता है 2 करोड़ के ऊपर के लोन ले रहे हैं, वो क्या होता है इस कैपेबल तो होंगे ही कि हम वो इंटरेस्ट चुका सकते हैं और बाकी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे ही सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी को एक ही क्या होता है कैटेगरी में रख दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम भी कुछ इस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सोचना चाहिए क्योंकि इससे सरकार के ऊपर क्या होता है एक अतिरिक्त दबाव बना और इसका असर हमारी जो इकोनॉमी है उस पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार का जो सबसे पहला कैलकुलेशन था कि गड़बड़ हो गया। जो बैंकों का एनपीए है, सरकार के क्या होता है एक एस्टिमेट के हिसाब से ये था कि बैंकों का एनपीए इस साल जो है नियर अबाउट 13.5% तक टच कर सकता है। अगर कंपेयर करें इसको क्या होता है सितंबर 2021 तक। लेकिन क्या होता है फैसले के बाद अब आरबीआई और बाकी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका ये कहना है कि नहीं अब 13.5 नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 8 से लेके 8.5% के बीच में ये रह सकता है, जो भी क्या होता है एनपीए घोषित होंगे। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आदेश ये दे दिया है कि हाँ, अब आप अपने एनपीए को डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। देखिए, एक बार जब कोई क्या होता है लोन एनपीए बैंक से डिक्लेयर कर देती है, तो फिर उसको ट्रीट करने का, उसको टैकल करने का तरीका फिर बैंकों का अलग हो जाता है, जो कि क्या होता है एक पूरा अलग प्रोसीजर ही है वो क्या होता है विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का उन सब का। क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो कि क्या होता है मतलब लोन वो दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है जानबूझ के नहीं क्या होता है चुकाते हैं, जिनकी वजह से एनपीए की श्रेणी में वो चले जाते हैं। तो अब ये ज़रूरी था ये फैसला आना, और लेकिन थोड़ा लेट से ही आया, लेकिन ठीक है ये फैसला। बस इसमें एक वही 2 करोड़ की जो लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है, वो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था इस मामले में। ख़ैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके इस टॉपिक के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ अमित